मोहब्बत मकबरा जो है वो भी अंडर रिनोवेशन है। बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा कांड होते होते बचा। इससे बड़ा टाइगर मैंने आज तक नहीं देखा। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जूनागढ़ से। और आज हमारा तीसरा दिन है जूनागढ़ में, और प्रोबेबली आज हम जूनागढ़ की जो हेरिटेज साइट है ना वो सब विज़िट करने वाले हैं, लाइक स्टेप वेल फोर्ट वो सब। सो प्रोबेबली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं है। शायद हम लोग जंगल सफारी पे जाने वाले हैं, और या तो फिर इन साइट को विज़िट करने वाले हैं। जंगल सफारी के लिए हमने एक इंक्वायरी डाल दी है, तो अभी हमको पता चलेगा अभी 15-20 मिनट में कि हमारी जंगल सफारी होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो अगर नहीं होने वाली तो हम लोग डायरेक्टली इन हेरिटेज साइट को विज़िट करने के लिए जाने वाले हैं। सो देखते हैं क्या होता है आगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे पर्सनली जंगल सफारी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सो गाइस, अभी फाइनल हो चुका है, और जंगल सफारी में अभी हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग जा रहे हैं हेरिटेज साइट को विज़िट करने के लिए जूनागढ़ की। पीछे जो साइड गई ना, पीछे बिल्डिंग गई, वो है अशोक शिलालेख। तो आप डेफिनेटली वहाँ पर भी जा सकते हो, लेकिन हमें आज जूनागढ़ सिटी में काफ़ी कुछ कवर करना है, इसलिए अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे। देखते हैं, शायद टाइम हुआ तो शाम के टाइम चले जाएंगे। अभी तो सिटी में जा रहे हैं, जूनागढ़ सिटी में। सबसे पहले जा रहे हैं ऊपरकोट फोर्ट। दिखा दे आप, चलिए। तो अभी हम लोग गए थे ऊपरकोट फोर्ट पे, और वहाँ जाके हमको पता चला कि कुछ रिनोवेशन का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसीलिए वो फोर्ट अभी बंद है टूरिस्ट के लिए। तो वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था गेट पे, मैंने शूट किया, आपको दिखाऊंगा। ऊपरकोट फोर्ट पे रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कुछ ऐसा लिखा भी हुआ है। सो हमारी जो 3 सबसे मेन साइट थी ना, ऊपरकोट फोर्ट हो गया, पैलेस हो गया, उसके बाद बावली हो गई, स्टेप वेल हो गई, मतलब अड़ी-कड़ी की, और नवगन वेल हो गया, वो सब एक ही फोर्ट में था, इसलिए सब कैंसिल हो गया। सो अभी हम लोग नेक्स्ट कहाँ पर जाते हैं, देखते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। सो भाई साहब, किस्मत ही ख़राब है हमारी, मतलब मोहब्बत मकबरा जो है वो भी अंडर रिनोवेशन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो अभी लास्ट में मैंने आपको दिखाया कि हम लोग गए थे मोहब्बत मकबरा देखने के लिए, लेकिन वो बंद था मेंटेनेंस की वजह से। तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा कांड होते होते बच गया कि एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं अंदर, वो भाई साहब थे मोहब्बत मकबरे में, उनसे मिलने गया था कि क्या है अभी ओपन है कि नहीं टूरिस्ट के लिए। तो उतने में क्या हुआ कि जो हमारे तीसरे भाई है ना, उन्होंने ऑटो वाले भैया को पैसे दे दिए, और ऑटो वाले भैया चले गए, और हमारी जो कैमरा बैग थी ना वो ऑटो में ही छूट गई। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारा का सारा जो सामान है ना मेरा, सबका सब कैमरा बैग में था, तो वो चला गया ऑटो के साथ। अभी ऑटो वाले भैया कहाँ गए थे, किधर गए थे, कुछ हमें आइडिया था नहीं एक्चुअली में, और हमारी हालत ऐसे बहुत ही गंदी वाली हो गई। लेकिन एक बार फिर से आज मुझे मेरे प्रोफेशन ने बचा लिया, क्योंकि मैंने ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे भी काफ़ी सारे वीडियो शूट किए थे इधर उधर के। तो ऑटो रिक्शा के नंबर, जो ऑटो रिक्शा चलाते थे भैया, उनका मुंह सब मतलब कैमरे में आ गया था, वीडियो में आ गया था। इसकी वजह से बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा कांड होते होते बचा। तो वो ऑटो रिक्शा वाले भैया का नंबर, ऑटो रिक्शा का नंबर आ गया था, उसको देखते हुए हम लोग जूनागढ़ सिटी से वापस यहाँ पर आ गए भवनाथ में, जहाँ पर हमारा होटल है। और यहाँ आके सबको दिखाया, तो बोला कि हाँ भैया इधर है, मतलब यही है, इधर ही रहते हैं वो भैया, ऑटो रिक्शा यहाँ पर ही चलाते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऑटो वाले से कांटेक्ट किया एक के बाद एक, और उनका कांटेक्ट नंबर मिला, और फिर हमने उन भैया को कांटेक्ट किया, और वो भैया लकीली यहाँ पर ही मौजूद थे, और हमसे आके मिले, और हमारा बैग भी सही सलामत बिल्कुल मिल गया। तो ये एक मेरे लिए तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है, चमत्कार वाली बात है। और ये 2 भैया देख रहे हो ना आप, ये भैया ने बेसिकली सारे के सारे हमें कांटेक्ट करवा के दिए यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली उनसे मिलने आए, तो इन्होंने एक भैया को कॉल किया, उनसे उन भैया का नंबर मिला,
तो बहुत ही बड़ा थैंक यू इन भैया को मेरी तरफ से। भैया थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। वरना आज तो गया था, आज तो बहुत बड़ा लगता मेरे को, अगर नहीं मिलता ना बैग तो आज तो पूरी तरीके से गया था, बहुत बड़ा लगता। और ये वाले भैया जो है ना पीछे, ये वाले भैया हाई कर दो कैमरे में, हाथ हिला दो। ये वाले भैया हमको जूनागढ़ सिटी में से लेके आए भवनाथ तक, इमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब बिल्कुल दौड़ते दौड़ते लेके आए। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और मेन धन्यवाद तो इनका। भैया इधर आओ, बैठो बैठो इधर बैठो। और गाना भी है ना आपका, कान जी भाई। तो बेसिकली ये कान भाई की ऑटो रिक्शा थी और यही वो ड्राइवर थे ऑटो रिक्शा के जो हमें छोड़ने आए थे भवनाथ से जूनागढ़ सिटी में। और हमने इनको बाद में कांटेक्ट किया इधर उधर से नंबर लेके और मिल गए, और लकीली ये यहाँ पर ही मौजूद थे और यही हमारा बैग लौटाने वापस आ गए। तो बेसिकली इन्हीं की ऑटो रिक्शा में हमारा बैग छूटा था। तो कान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो अभी लंच करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सक्करबाग ज़ू। सो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये है सक्करबाग ज़ू का एंट्री गेट। एक्चुअली में सक्करबाग ज़ू के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं आज, क्योंकि जैसे कि हमने दिखाया ऑलमोस्ट सभी जगह बंद है आज। जो हिस्टोरिकल साइट है ना, हेरिटेज साइट, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी बंद है। सो यहाँ पर पीछे कुछ प्राइसिंग लिखी हुई है इस ज़ू के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। सो अभी सक्करबाग ज़ू की हमने एंट्री टिकट ले ली है, ये देखो, ये है बेसिकली एंट्री टिकट। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर अंदर बस भी चलती रहती है। सो आप 50 रुपीज़ की टिकट रहती है उस बस की, तो उस बस में बैठ के भी आप इस ज़ू को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो, ये है एंट्री गेट सक्करबाग ज़ू का, और आपको सिंपली यहाँ से एंट्री करनी है। सो फाइनली अभी हम लोग ने सक्करबाग ज़ू के अंदर एंट्री कर ली है। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर DSLR कैमरा आपके पास है, मेरे पास जैसे कि DSLR कैमरा जिसे मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको अलग से एंट्री फीस लेनी पड़ेगी। 200 रुपीज़ की रहती है कैमरा की एंट्री फीस, तो इसके लिए आपको अलग से 200 रुपये देने पड़ेंगे कैमरा यूज़ करने के लिए। और अगर आप फ़ोन से ही शूट करना चाहते हो तो उसकी तो कोई एंट्री फीस है ही नहीं, आप इजीली शूट कर सकते हो, लेकिन कैमरा के लिए है, तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखना। सो देखो, किसी भी ज़ू की शुरुआत हो तो ऐसी, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है पता है आपको? शेर, बब्बर शेर। ये है एशियाटिक लायन, अगर आपको दिख रहा हो तो। और उसके पास में एक और लाइनेस यहाँ पर सोई हुई है, ये देखो। सो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। साइज देखो आप इसका एक बार, ज़बरदस्त। सो रॉयल बंगाल टाइगर के बाद है तेंदुआ, ये देखो लेपर्ड। सो अभी तक हमने लायन, लेपर्ड और रॉयल बंगाल टाइगर को देखा है, लेकिन ये जो टाइगर है ना, बंगाल टाइगर, इससे बड़ा टाइगर मैंने आज तक नहीं देखा, किसी भी ज़ू में नहीं, कहीं नहीं। बहुत सारे ज़ू में घूम चुका हूँ इंडिया में, बहुत सारे, लेकिन इतना बड़ा टाइगर मैंने आज तक नहीं देखा। ये रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा टाइगर है सक्करबाग ज़ू जूनागढ़ में, सबसे बड़ा, ज़बरदस्त साइज़। क्या साइज़ है भाई। अभी हम लोग आ चुके हैं बर्ड हाउस की ओर। अलग अलग बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमें। ओह माय गॉड, अबे ये बर्ड है क्या? यहाँ पर है बेसिकली पैरट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और ये इंडियन पैरट की स्पीसीज है, ये देखो। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्पीसीज यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग। अभी मैं आपको सभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बहुत ही बड़ा पाइथन भी देख सकते हो, कोने में पड़ा है। और ये कौन सा जानवर है, ये देखो, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इस मार्मोसेट। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, ये रहा, देखो कितने अजीब अजीब तरह के जानवर है यहाँ पर। सो देखो, सक्करबाग ज़ू जूनागढ़ आप कभी भी आते हो तो ये ज़ू दूसरे ज़ू की तरह ही है, मतलब उसमें ऐसा कुछ है नहीं खास बहुत बड़ा। तो आप ज़ू घूमोगे वो सही बात है, घूमो आराम से घूमो, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, यहाँ से एक बस चलती रहती है जो अपने गिर जंगल सफारी होती है ना, लायन वाली, वैसी यहाँ की एक छोटी 20 मिनट वाली राइड होती है, 20 मिनट की राइड होती है।
पर पर्सन 50 रुपीज़ रहता है उस बस का चार्ज। तो यहाँ से ज़ू के अंदर से ही एक बस चलती रहती है, वो बस आपको एक जंगल ट्रेल में लेके जाएगी और 20 मिनट में घुमा के वापस लेके आएगी। जंगल सफारी प्रॉपर नहीं रहती, लेकिन उसी टाइप की आपको फील आ जाएगी, सफारी टाइप की। तो जब भी जूनागढ़ आ रहे हो तो ज़ू घूमो, लेकिन उसके अलावा इस बस में विज़िट ज़रूर करो। 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज रहता है। तो ये यूनिक चीज़ है काफ़ी, क्योंकि ज़ू में आप एनिमल्स तो हर जगह पे देखते ही हो, लेकिन ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, इसलिए जब भी आओ इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करो। तो अभी थोड़ी देर में इस बस का टिकट काउंटर जो है ओपन होने वाला है दोपहर के 2 बजे तक। तो जैसे ही टिकट काउंटर ओपन होता है हम लोग टिकट लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये है बस, ये है वो बस जिसमें आपको बैठना है, और यहाँ पर है टिकट काउंटर जो अभी 2 बजे ओपन होने वाला है। दोपहर के 2 बजे तो ओपन होता है, हर रोज़ 2 बजे होता है ना, दोपहर को 2 बजे ही ओपन होता है टिकट काउंटर। तो आपको यहाँ से टिकट लेनी है और अंदर जाना है, बस आपको लेके जाएगी 20 मिनट के चक्कर पे। सो ये देखो, ये बेसिकली टिकट है इस बस राइड की। इंडियन गज़ल चिंकारा हरण, ये चिकारा इंडियन गज़ल। हेलो आमा ब्लैक बॉक कारियार, बोलो ये ब्लैक बक हमारे ट्रैफिक हुई ना फिर सलमान भाई वाले। जामा है रोजी पेलिकन गुलाबी पेड़, ये है बेसिकली रोजी पेलिकन। लाइनस सो इसी के साथ इस जू की जो टूर है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इसके अलावा भी मतलब आप यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देख सकते हो जो हमने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि जैसे कि हमने हिरन दिखाए तो हिरन के भी और भी आप स्पीसीज़ यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन सभी की सभी दिखाने जाऊँगा, बर्ड्स की सभी स्पीसीज़ दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। उससे अच्छा जो मेन था मैंने दिखा दिया, और जो बस टूर थी, बस सफारी थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। तो बस यार, ये जू की जो टूर है वो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अभी चलते हैं आगे, चलिए। तो गाइस, सक्करबाग के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं BAPS के अक्षरवाड़ी, मतलब ये स्वामीनारायण मंदिर है अक्षरवाड़ी, BAPS अक्षरवाड़ी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी बज रहे 3:30, लेकिन इस मंदिर के टाइमिंग्स के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वीकडे में ये मंदिर ओपन रहता है। और संडे को 8 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है। तो आप कभी भी इस मंदिर को विज़िट करने आते हो तो इस टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी बज रहे 3:30 और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन 4 बजे मंदिर खुलेगा तो हमारे पास आधा घंटा स्पेयर में, मतलब आधा घंटा हम जल्दी पहुँच गए। तो आप जब भी आओ 4 बजे के बाद आओ, अगर शाम के टाइम पे इस मंदिर को विज़िट कर रहे हो तो। और दूसरी बात, मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है शूटिंग, मतलब कुछ भी शूटिंग अलाउ नहीं है, फ़ोन से कैमरा से कुछ भी नहीं। तो मंदिर के अंदर आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते, उस बात के भी ध्यान में ज़रूर रखना। तो देख लो, बेसिकली यही है स्वामीनारायण मंदिर, अक्षरवाड़ी मंदिर। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग भवनाथ महादेव मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो। और जैसे कि मैंने लास्ट में दिखाया था, स्वामीनारायण मंदिर के अंदर हम लोग 4 बजे एंट्री कर लिए थे। उसके बाद वहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, खुद से टाइम स्पेंड किया, और वहाँ पर थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, आराम करने के बाद अभी हम लोग वापस घूमते घूमते जूनागढ़ बाज़ार में से होते हुए भवनाथ महादेव मंदिर के पास में पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। So, if you like the video, then please give it a thumbs up, comment down below your thoughts, share this video as much as you can, and lastly, make sure to subscribe this channel and press the bell icon too. So I'll see you guys in next one. Till then, keep traveling, keep exploring.